लगातार हम देख रहे हैं दिन बर दिन भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं और ये जो दृश्य है ये आज के सामने है इंडियन एम्बेसी ऑफ बांग्लादेश के। इधर आप देख पाएंगे दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि लगातार इस टाइप के प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियन एम्बेसी के सामने इन बांग्लादेश। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि भारत ने जो वीज़ा इशू करने वाला डिपार्टमेंट है ये आज बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है। मतलब कि लीगल तरीके से वीज़ा के ज़रिए इस वक्त कोई भी बांग्लादेशी इस वक्त मैं ये कहूँगा कि पुराना वीज़ा है वो अलग बात है, बट नए वीज़ा के साथ कोई भी बांग्लादेशी भारत में नहीं आ सकता। हाँ, जिस तरीके से इलीगल तरीके से लोग आते हैं थ्रू बॉर्डर वो अलग कहानी है, बट जो दृश्य निकल के आ रहे हैं आज के समय ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। इंडिया के अगेंस्ट ये लोग ये पोस्टर्स उठा रहे हैं और एक अजीब सा मैप भी काफ़ी जगह ये लोग रेस कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे इस पोस्टर पे लिखा है जी कि बैन स्टेट फोर्स बैक्ड बाय इंडिया। अब यहाँ पे आप कहोगे ये काहे का प्रोटेस्ट, ये कौन सा हम यहाँ पे स्टेट फोर्स बैक कर रहे हैं, ये इंडिया से ये ऐसे बैनर उठाकर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी के सामने। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि भारत सरकार ने जो बांग्लादेश के एम्बेसडर हैं टू इंडिया इनको सम्मन किया, इनको बोला कि आपके देश में क्या स्थिति हो रही है, हमारी एम्बेसी की जो सेफ्टी है ये खतरे में है, मेक श्योर आवर एम्बेसी इज सेफ। तो जाके बांग्लादेश ने यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय करी है। और अगेन जो ये पोस्टर है कोई सेंस नहीं बनाता, मैं एग्री करता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आज के समय, और ये कहते हैं कि इंडिया की वजह से इससे इन द पास्ट जो एक डिक्टेटर टाइप का राज था बांग्लादेश में ये लंबे समय से चला है। अब एक बार आप सोच कर देखो, शेख हसीना को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ने और काफ़ी हद तक ये बांग्लादेश में जो कुछ लोग हैं इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी बहुत ख़राब थी, डिक्टेटर थी। अब उसके बाद जब ये इंडिया में आई हैं तो इनके यहाँ तो एक जनरल परसेप्शन ये बन गया ना कि जो डिक्टेटर थी बांग्लादेश में उनको इंडिया शरण दे रहा है और इंटरफेरेंस कर रहा है हमारी पॉलिटिक्स में। और अब आज के समय आप अगर देखो तो इस टाइप की जो ये रैलीज हैं ये निकालना कुछ सेंस बनती नहीं है इसकी। आप अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखो, इंडिया चावल प्रोवाइड करता है बांग्लादेश को, इंडिया ने हर तरफ से हेल्प करी है बांग्लादेश की। कुछ यहाँ पे आपदा आती है तब इंडिया इनकी हेल्प करता है। लिटरली इन लोगों का जो पानी है ये भारत के थ्रू होकर गुजरता है, मगर तब भी ब्रेन वॉश यहाँ पे कई लोगों का ऐसे हो चुका है कि इस टाइप के बैनर ये लोग लेके घूम रहे हैं कि जी बैन स्टेट फोर्स बैक्ड बाय इंडिया। और मैंने पिछले कई महीनों से आपको ये बात बताई है कि बांग्लादेश में एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो इनका यूथ है, जो इनके स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, जो इनके आप कह लीजिए पॉलिटिशियंस हैं, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर। इस प्रोटेस्ट में भी मैंने देखा कई बार नारे लगे कि जी भारत में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको अलग कर दो। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आइसोलेट नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स। बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, उनका एक लीडर है हसनत अब्दुल्ला। ये एक प्रॉपर पॉलिटिशियन है, इसकी सोशल मीडिया में बड़ी फॉलोइंग है। इसने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 सिस्टर्स हैं इनको कट करना होगा। अब यहाँ पे ना ठंडे दिमाग से सोच कर देखिएगा, इस टाइप का नेता ऐसी स्टेटमेंट्स तभी देगा ना जब उसको पॉपुलैरिटी गेन करनी है। उसको पता है कि बांग्लादेश में आज के समय सेंटिमेंट इतना है कि भारत को तोड़ने की बातें करूंगा ना मेरे लिए सपोर्ट और ज़रा बढ़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत कंसर्निंग है कि इस टाइप का एक पॉलिटिशियन खुलकर इंडिया के अगेंस्ट कमेंट कर रहा है। इंडिया ने इसके अगेंस्ट भी विरोध किया। इधर आप देख पाओगे भारत ने समन किया बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को आफ्टर 7 सिस्टर्स रिमार्क, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा है कि बांग्लादेश में कोई फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल है, उसने कोई पोस्ट कर दी, कोई सोशल मीडिया पे कहीं पर पोस्ट कर दी। अब जो इनके जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं ये खुलकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब पूरे बांग्लादेश में एक टाइप की ऑब्सेशन बन जाएगी जो कहीं से भी सेंस नहीं बनाती। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या बांग्लादेश की मिलिट्री कैपेसिटी है कि ये भारत को चैलेंज कर पाए? कहीं से नहीं है। कोई जितना भी एक नेशनलिस्टिक बांग्लादेशी होगा उसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस है वो देखेगा कि सामने इतनी बड़ी मिलिट्री है, मैं अपने देश को किस रास्ते लेकर जा रहा हूँ। दूसरी बात, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं से भी इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को ज्वाइन करने में? बिल्कुल नहीं है। उल्टा जो इलीगल वहाँ पे लोग आ रखे हैं उनको वो निकालना चाहते हैं। तो कहीं से भी ये जो करना चाहते हैं ये लोग, ये सेंस नहीं बनाता। ना इससे बांग्लादेश का भविष्य उज्जवल होगा, ना इससे इनकी जीडीपी बढ़ेगी, ना नौकरी आएगी, ना खुशहाली आएगी। बट क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इनका एक आप कह लीजिए एक भूत सवार हो गया है कि हर्ट इंडिया, इंडिया को नुकसान पहुँचाओ कैसे भी।
क्यों? क्या इससे क्या तरक्की होगी? क्या रीजन को क्या कुछ नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू हर्ट इंडिया। और जो ये इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट है ना, ये मैं कहूँगा टॉप टू बॉटम है। मतलब ऊपर से आ रहा है, फिर बाद में नीचे की जनता जो है वो कह रही है अच्छा ठीक है, तो इंडिया के अगेंस्ट बोलना है ना, तो फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा बेसिक बात बोली कि बांग्लादेश में चुनाव अब हो जाने चाहिए। 2 साल होने को आ रहे हैं, चुनाव नहीं हुए यहाँ पे। अब इनके जो आज के समय फॉरेन मिनिस्टर तो है नहीं, सब एडवाइज़र हैं। मोहम्मद यूनस भी मिनिस्टर नहीं है, ही इज़ ऑल्सो एडवाइज़र। 2 सालों से एडवाइज़र यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि जी डोंट वांट इंडियाज एडवाइस ऑन इलेक्शंस। अब हमने कौन सी यहाँ पे ऐसी एडवाइस कर दी जो बांग्लादेश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? ऑल वी सेड वाज के बांग्लादेश में इलेक्शंस होने चाहिए। इस स्टेटमेंट को लेकर भी इन लोगों का रिएक्शन ऐसे है जैसे तुम्हारी स्टेटमेंट हमको नहीं चाहिए, जैसे मतलब एक एनिमी कंट्री से बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने यहाँ पर यह नोट करी है कि इस सब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फुल सपोर्ट है मोहम्मद यूनस को। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, मैं देख के हंस पड़ा। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड एक थिंक टैंक है IRI के नाम से। इन लोगों ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि बांग्लादेश की 70% जनता अप्रूव करती है, खुश है मोहम्मद यूनस के राज से। अब कहीं से भी कुछ US बेस्ड मतलब कोई जर्नलिस्ट आ जाएंगे, रिपोर्टर आ जाएंगे, US मीडिया ऑब्वियसली बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल चुप है। डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे याद है, कमेंट करी थी ये इलेक्शन से पहले इंडियन अमेरिकन वोट्स के लिए कि मैं जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है उनकी आवाज़ उठाऊंगा। बांग्लादेश में वोट्स वगैरह एक बार मिल गए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट U-टर्न ले लिया। और अब आज के समय US बेस्ड जो थिंक टैंक्स हैं, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, इनका जो मीडिया है, सब लोग मोहम्मद यूनस को कंप्लीट बैकिंग दे रहे हैं। आप अगर बांग्लादेश में रहकर मीडिया देखोगे ना, तो आपको ऐसा मतलब दिखेगा कि मोहम्मद यूनस से बढ़िया कोई लीडर हो ही नहीं सकते। मतलब ये तो बस बांग्लादेश को एक अलग ही लेवल का देश बना देंगे। और जो ये US की स्ट्रैटेजी है मोहम्मद यूनस को सपोर्ट करने की, इट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। क्योंकि बांग्लादेश की ना कि बहुत ही जल्द एक चाइना लेड ग्रुपिंग ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान होगा, चाइना होगा, बांग्लादेश होगा। सो अगेन नन ऑफ दिस मेक्स एनी सेंस। ये कुछ ऐसा ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ओ इंडिया ग्रेट कंट्री, PM मोदी माय फ्रेंड, फिर अगले दिन 25% टैरिफ। तो आज के समय इंडिया को आई थिंक कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लेकर एक डिसाइसिव डिसीजन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इवेंचुअली हम देख रहे हैं चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं। बट आई थिंक इंडिया की जो ये अभी पेशेंट अप्रोच है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है बांग्लादेश की GDP ग्रोथ रेट। देखो, चाहे मोहम्मद यूनस को आज के समय बाहर से कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, वो एक बार कोई एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जी रिपोर्ट छाप दी, कहीं पे किसी जर्नलिस्ट के कोई एक आर्टिकल बनवा दिया, किसी कोई यूट्यूबर से वीडियो बनवा दी वगैरह, वो मैक्सिमम यहाँ तक आती है बात। घूम फिर के ना एक देश की अर्थव्यवस्था उसको आप नहीं बदल सकते। चाइना ने खूब जोर लगा लिया पाकिस्तान की हेल्प करने की, GDP ग्रोथ रेट नहीं आई। बांग्लादेश में भी मैं सेम सीन देख रहा हूँ। अभी Q4 के जो रीसेंट नंबर आए हैं इनकी GDP के, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 4% तो छोड़िए, 3.5% भी ग्रो नहीं कर पाई बांग्लादेश की इकोनॉमी। 3.35% के आसपास है इनकी GDP ग्रोथ रेट। पाकिस्तान से फिर भी काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान की 2% के आसपास है। बट काफ़ी बार लोग कहते हैं कि जी अच्छा इंडिया की ग्रोथ रेट तो इतनी हाई होगी ना, अभी तो तरक्की इतनी करनी है, आबादी इतनी है। ये जो देश है इनकी भी आबादी कम नहीं है। स्पेशली आप अगर आबादी को आप एक इनकी इकोनॉमी से कंपेयर करोगे तो इनको तो भागना चाहिए 10-10%, 15-15%, क्योंकि ऑलरेडी GDP का साइज़ बड़ा छोटा है, $400 बिलियन के आसपास। बट यही बात होती है कि कथनी करनी में बड़ा फ़र्क होता है। बोलना एक अलग बात होती है कि मोहम्मद यूनस नोबेल प्राइज़ विनर है, बांग्लादेश को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बट अल्टीमेटली बांग्लादेश में नौकरियां कम हो रही है, GDP ग्रोथ रेट गिर रही है, और आई थिंक सूनर और लेटर यहाँ पे इन्फ्लेशन का सिनेरियो एक बार जब बिगड़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद ये जितना भी भारत की तरफ ध्यान भटकाना चाहें, फिर लोग खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जो लीडर है इससे सरकार नहीं संभल रही, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसी और को लेके आओ। और अगर वैसे आप लोग जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में अभी के लिए महंगाई दर कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, तो जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये बांग्लादेशी मीडिया का आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, दिसंबर 2025 का आर्टिकल है। 8.29% यहाँ पे अभी इन्फ्लेशन है, और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी महंगाई बढ़ने वाली है। तो 3 चीज़ें होंगी बांग्लादेश में। महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे,
मोहम्मद यूनुस कहेंगे अच्छा मैं कोई ध्यान भटकाने के लिए क्या करूं, इंडिया इंडिया खराब है देखो, ठीक है। तो इंडिया को तोड़ने की यहाँ पे कहानियाँ पकेंगी कि जी नॉर्थ ईस्ट को तोड़ते हैं, प्लान बनेगा, ठीक है, कि प्लॉट कैसे कटेंगे, कौन वहाँ पे फ्लैट लेगा वगैरह, खूब यहाँ पे सपने दिखाए जाएंगे जनता को। जो नेता लोग हैं ये स्टेटमेंट्स देंगे। बट अल्टीमेटली मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ बांग्लादेश की जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है, इसकी कमी की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से बांग्लादेश इकोनॉमिकली ये काफ़ी एक झटका झेलने वाला है। थिंग्स आर गोइंग टू गेट बैड। कंपैरेटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में इन्फ्लेशन ना के बराबर ही है और आगे जाकर भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी। अगर मैं सोच रहा था ये भी जो बांग्लादेश में इन्फ्लेशन है, इतनी इन्फ्लेशन भारत में हो जाती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं अभी तक। सो अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन बांग्लादेश। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और दैट्स अबाउट इट, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की। और जब मैं कहता हूँ जनरेटिव एआई ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चैट जीपीटी पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है और कौन सी इमेज बनानी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब स्पेसिफिक जनरेटिव एआई ट्रेनिंग की, जिसकी आज के समय भारत में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप किसी भी जॉब में देख लीजिए आज के समय, अगर अपने रेज्यूमे में आप ऐड करते हैं कि आपको जनरेटिव एआई की नॉलेज है और एक रेप्यूटेड कोर्स आपके लिए लेके आया है, हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव एआई कोर्स, जिसमें आज के समय पूरे भारत से कई लोग एनरोल कर चुके हैं। पास भी मौका है इस कोर्स में एनरोल करने का। अगेन दिस इज अ प्रीमियम कोर्स, बट यहाँ पे आपको ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन मिलती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ईएमआई की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होगा 0%। जी हाँ, ये नो कॉस्ट ईएमआई में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और साथ में एक नॉमिनल बैंकिंग फीस भी यहाँ पर लगेगी करीब 300-400 रुपए के आसपास की। और आप 0% ईएमआई के अंडर इस कोर्स में कर सकते हैं एनरोल। इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बहुत सारी, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर, और करियर 247 अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करें। ऑलरेडी कई लोग अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं थैंक्स टू दिस जनरेटिव एआई कोर्स। हम इसके टेस्टिमोनियल्स लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।